ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है भाई। करीब 6 महीने बाद भाई फाइनली जॉन सीना डोमिनेट किए हैं आज के स्मैकडाउन के ऊपर। क्या हुआ पूरा कहानी आज का पूरा स्मैकडाउन का, आइए हम लोग पूरा हीरोइक अंदाज में उसको रिव्यू करते हैं। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई आज का स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमें सेथ फ्रिकिंग रॉलेंस को द्वारा देखना होता है, जो कि भाई आते के साथ लाइन मारते हैं कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर होने वाला हूँ, मेरे सामने कोई भी टिकने नहीं वाला। रोमन रेंज मेरे सामने आया, खत्म हो गया। सीएम पंग आया, खत्म हो गया। सैमी ज़ेन आया, खत्म हो गया। जे उसो आया, खत्म हो गया। भैया मैं हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का राजा, मैं हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर, मेरे से कोई नहीं टकराएगा। भाई तभी आते हैं छोटा डॉन सोलो सिको, बोलते भैया ये तो स्मैकडाउन मेरा घर है, मतलब तुम मेरे घर के अंदर मेरे से रंगदारी नहीं कर सकते। सेथ रॉलिंस भाई उनको भी पकड़ लेते कि तुम्हारा खुद का भाई जो जेक्का फाटू तुमसे दगाबाजी करने की कोशिश कर रहा है, तुमको वैल्यू कौन देता है। तो ये सब सारा बात सुनकर भाई सोलो सिको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद भाई सोलो सिको जाकर सेथ रॉलिंस के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भाई इनके बीच में कोई फाइट देखने को नहीं मिला। फिर जेक्का फाटू आगे आते हैं, ब्रॉन ब्रेकर आगे आते हैं। बस भाई मतलब आमना सामने देखा देखी इन दोनों टीम के बीच में हुआ था। मतलब इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि भाई जब सामने वाला जब ज्यादा मतलब ताकतवर हो तो मतलब हम लोग को फाइट बेसिकली नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भाई बेसिकली सेथ रॉलिंस उतर कर चले जाते हैं, पर भाई जिमी उसो आकर भाई यहाँ पर सुपर किक लगा देते हैं जेफ कॉफ के ऊपर। जिमी उसो भाई आकर जेफ कॉफ के ऊपर भाई सुपर किक लगाए, तो भाई यहाँ पर तो मतलब जेफ कॉफ भाई शांत नहीं बैठेंगे, उनका इज्जत का सवाल है। डब्ल्यू वाले भाई तुरंत ही शो के ऊपर जेफ कॉफ और जिमी उसो के बीच में एक मैच ऑफिशियल कर देती। पर भाई इस मैच के अंदर भाई मतलब बेसिकली जो सोलो सिक्वा है हेल्प नहीं कर रहे होते। जेक्का फाटू जाकर सामने से रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, पर भाई सोलो सिक्वा नहीं कर रहे होते। एट द एंड रिजल्ट क्या होता है भाई, जेफ कॉफ जो है जिमी उसो को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिमी उसो के साथ मैच रिसल कर रहे थे, पर भाई वो जेक्का फाटू को गलती से हिट कर देते हैं। वो भाई जेक्का फाटू को हिट किया मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हिसाब यहाँ पर रोल अप के सारे से भाई जिमी उसो मैच को फाइनली विन कर जाते हैं। फिर भाई जेक्का ऑफ यहाँ पर बैक जाते हैं, बहुत गुस्सा में जाता है। तो भाई डेवन प्रिस्ट उनसे मतलब मिलते हैं। डेवन प्रिस्ट कहते हैं मैं भी तुम्हारे टाइटल के लिए फाइनली मैं वापस आ रहा हूँ। भाई आगे में शो के ऊपर हमें जेलिना वेगा देखने को मिलते हो। मैं आपको बताया था ना भाई मतलब 2 सुपरस्टार एनएक्सटी से मेन रोस्टर के ऊपर फीमेल सुपरस्टार आ रही है। तो मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई स्टेफनी आई थी और स्मैकडाउन के ऊपर भाई ये फीमेल रेसलर आई है। आते के साथ भाई जेलिना वेगा के टाइटल की तरफ देखते तो जेलिना वेगा सिंपल ये बोलते कि इस टाइटल के लिए अगर मैच चाहिए तो तुम्हें अर्न करना होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अपना परंपरा को निभाते हुए भाई एक बार फिर से भाई वो पाइपर नेविन और जेलिना वेगा के बीच में मैच रख देती है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मतलब हर एक स्मैकडाउन के ऊपर इनका मैच रखती है। वैसे आज का मैच भाई नॉन डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। बेसिकली मैच के अंदर होता है भाई पाइपर नेविन मैच के अंदर पूरा तरीके से डोमिनेट कर रही थी। चेल्सी ग्रीन वगैरह सारे लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो वो जो एनएक्सटी के जो रेसलर रहती है भाई वो कैंडो स्टिक लेकर आ जाती है, आकर सबको मारना शुरू कर देती है। मोटी आंटी मतलब मोटी आंटी में बोल रहा हूँ भाई, पाइपर नेविन को भी मार के गिरा देती है। और मतलब उस लड़की की वजह से भाई फाइनली भाई जेलिना वेगा भाई टाइटल को रिटेन कर लेते हो। आकर भाई दोनों टाइटल को मतलब रिटेन करने के बाद दोनों चीयर भी करते हैं। पर फिर क्या होता है भाई एनएक्सटी सुपरस्टार भाई उल्टा जेलिना वेगा के ऊपर अटैक कर देती है। अब भाई उनको टाइटल मैच चाहिए मेरे ख्याल से जेलिना वेगा के लिए। मुझे नाम नहीं याद है भाई लड़कियों का, मैं नाम याद कर लूंगा, अगला बार बता दूंगा इसका क्या नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। बाकी नेक्स्ट में शो के ऊपर हमें जे उसो कोडी रोड्स देखने को बोलते हैं। मैं सही बता रहा हूँ भाई इससे मनहूस मैंने जोड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मैंने देखा नहीं। बाकी जिमी उसो भी इनके साथ आते हैं, वही बात करते हैं। जॉन सीना को लपेट देंगे, कोडी रोड्स को लपेट देंगे, किसको लपेट देंगे, लोगन पॉल को लपेट देंगे, सब वही बात कर रहे होते हैं। बाकी यार मुझे डब्ल्यू वाले भाई माफ कर दो भाई, ये लिस्टर ब्लैक का हर रोज क्यों तुम प्रोमो बैक स्टेज से दिखा रहे हो भाई। ये बंदा मैच रिसल करने आता है, मैच हार जाता है। तो भैया क्या ऑडियंस को तुम बाबा सिर परोस रहे हो भाई, मतलब मुझे माफ कर दो। बाकी भाई आगे में शो के ऊपर हमें एले नाइट देखने को होते हैं, वही भाई या करते रहते हैं। बोलते हैं कि भाई इस बार का मनी इन द बैंक मतलब वो फाइनली विन कर जाना है। तभी भाई सामने से हमें देखने को मिलता है अलिस्टर ब्लैक, वही जिनका प्रोमो देखने को मिला था भाई जस्ट। और अलिस्टर ब्लैक और एले नाइट के बीच में भाई एक बकवास सा मैच होता है, पर भाई इस मैच का एंडिंग बड़ा कमाल का था। बेसिकली भाई जो भी बंदा मनी इन द बैंक के अंदर भाई कंपीट कर रहा था, सेथ रॉलिंस भाई चुन कर सबको मार रहे थे। तो यहाँ पर भाई कंपीट करने वाला बंदा था एले नाइट। तो भाई एले नाइट को आकर बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस मारते हैं। अलिस्टर ब्लैक को भी बुरी तरीके से यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर जो होते हैं स्पीयर देते हैं। तो ये सिंपल भाई रोमन रेंज का सस्ता कॉपी। रोमन रेंज एक टाइम पर भाई मंडे नाइट रॉ को भी आकर लॉन्डे को भेजकर भाई डोमिनेट करवाते थे, स्मैकडाउन को भी डोमिनेट करवाते थे। तो वही करंट है भाई सेथ रॉलिंस बेसिकली भाई सस्ता रोमन रेंज बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी भाई देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें पता चलता है कि भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट होता है ना, जो ही बंदा विन करेगा समर स्लैम के अंदर अपने अपोनेंट को चैलेंज करेगा। तो बेसिकली भाई क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए भाई करंट टाइम में मतलब क्वालिफाई कर चुकी है हमारी, इसका क्या नाम है भाई, जेट कारगिल। बाकी वहां पर भाई सार्लेट फ्लेयर भी आते हैं। सार्लेट फ्लेयर बोलते हैं कि देख भाई अगर तुम्हें क्वीन बनना तो तुम्हें एक क्वीन जैसी दोस्त का जरूरत होगा, मैं ऑलरेडी एक क्वीन हूं। उसके बाद वहां पर टिफनी देखने बोलते हैं। सिंपल भाई टिफनी सबको इग्नोर करके चले जाती है। देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर चैट केवल देखने बोलते हैं। चैट केवल भाई वही अमेरिकानो गंडरानो को भाई पूरा तारीफ करना शुरू कर देते हैं कि भैया वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करने वाला है। तभी भाई सामने से अंदराजा आते हैं और पेंटा आ जाते हैं। वो दोनों भाई आकर चैट केवल का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या लगता है भाई आपको क्या होगा, निक ऑल्डिस बीच में आते हैं, भैया टैग टीम मैच के अंदर रेसल कर लो। भैया तुम क्या बाबा सिर परोस रहे हो भाई, मतलब कल तुम ऐसे वुमेन्स रेसलर का ऐसा तुम मैच बनवा रहे थे, अब भाई मेंस लोग का भी ऐसे ही मैच बना रहे हो भाई। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर मेरी प्यारी टिफनी हमें देखने बोलते, जो कि भाई आकर पूरा प्रोमो कट करते कि तुम अगर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन भी कर जाओगे फिर भी मेरे ऊपर तुम कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये टिफनी टाइम है तो मैं अपने पास से टाइटल कभी मैं जाने नहीं दूंगा। बाकी भाई उसके बाद हमें वहां पर रिया रिप्ले देखने बोलते हैं, हमें उसके बाद एलेक्सा ब्लेस देखने बोलते हैं, बहुत सारे सुपरस्टार वहां पर देखने को। बेसिकली इनके बीच में 6 मैन टैग टीम मैच आज
आज के स्मैकडाउन के ऊपर होने वाला था, जहां एक टीम के अंदर भाई रिया रिप्ले रहती है, अलेक्सा ब्लेस रहती है, स्टेफनी रहती है, और अपोजिट टीम के अंदर भाई मतलब यहाँ पर नियोमी का पूरा टीम रहता है। दोनों के बीच में कमाल का हमें फाइट देखने को मिलता है। पर हाँ, मैच को जीता कौन भाई? बहुत ईजी है भाई। रिया रिप्ले इस मैच के अंदर भाई सक्सेसफुली पिन करके भाई अपने टीम को विन करवा देती है। बाकी भाई अलेक्सा ब्लेस की तरफ से सिस्टर अबिगेल वगैरह बहुत सारा चीज हमें मैच के अंदर देखने को मिलता है, जो कि मतलब देखने में काफी कूल लग रहा था। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में सो के बैक से यहाँ पर जेफ कॉफ देखने को मिलते हैं। भैया जेफ कॉफ का शकल ही बड़ा खराब है। मतलब पाकिस्तान में सिंगर नहीं है चाहत फतेह अली खान, जो जिसका गाना था भाई, मतलब वो क्या नाम है भाई, मैं गाना भूल गया यार, बद्दोवद्दी वाला गाना था, मतलब उसके ऐसा भाई शकल लगता है यहाँ पर जेफ कॉफ का। हाँ, मुझे गाना याद आ गया, आय हाय ओए होए वाला गाना जो था वही वाला। बाकी भाई यहाँ पर जेफ कॉफ भाई बहुत ज्यादा जेकब फाटू से नाराज था, क्योंकि जेकब फाटू सामने आ गया था, इसलिए मतलब भाई वो मैच को हार गया। सोलो सिको कहते हैं, अरे भाई जेकब फाटू का हम लोग इससे फायदा उठाना है, जेकब फाटू के पास दिमाग कम है, मतलब हम लोग ऐसे ही इग्नोर करो ना उसको, कोई बड़ा चीज नहीं है। पर भाई कमाल की बात है भाई, यहाँ पर सोलो सिको जो जेकब फाटू का तारीफ कर रहे थे भाई, जेकब फाटू पीछे खड़ा होकर सारा चीज को सुन रहे हैं। तो भैया कल होने वाला मनी इन द बैंक, मतलब मनी इन द बैंक के अंदर भाई सोलो सिको के ऊपर खतरा आने वाला है। बाकी भाई आगे में शो कवर हमें अंकल हॉडी का एक बार फिर से प्रोमो देकर भाई मार दो मुझे भाई, मुझे जिंदा मत छोड़ो भाई। एक बार स्मैकडाउन को ऊपर आते हैं, 2-3 हफ्ता के दिन तक इनका प्रोमो देखने को मिलता है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ये डब्ल्यू वाले क्या बाबा सिर परोस रहे भाई, मतलब इसको निकाल दो कंपनी से, मैं खुश हो जाऊंगा। बहुत दुख मना लिए भाई ब्रे वाइट का, मतलब वही आकर रोना धोना भाई। एक इंस्टाग्राम पर नहीं पॉपुलर है राजा ब्लॉग, बड़ा मोटा सा लड़का, मतलब वो आके भाई हमेशा कैमरा के सामने रोते ही रहता, मतलब सेम हाल यहाँ पर भाई इनका भी है। देन इसको नेक्स्ट में शो एक और पूरा वही ड्रामा देखने को मिलता है भाई, मतलब सारे टैग टीम स्मैकडाउन के जितने टैग टीम है भाई सब आपस में आकर लड़ना शुरू कर दे रहे हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, फिर बीच में भाई यहाँ पर निक ऑल्डिस आ रहा है, निक ऑल्डिस भाई एक आकर मैच ऑफिशियल करके चल जा रहा है, मतलब तुम क्या कर रहे हो भाई स्टोरी लाइन के नाम पर। बाकी भाई देन इसके बाद आगे में शो ओवर भाई हमें चैट क्वेल के दोनों लौंडा का मैच हमें अंद्रादे और पेंटा के अगेंस्ट हमें देखने को मिलता है। बेसिकली चैट क्वेल इस मैच के अंदर नहीं थे, इसलिए भाई चैट क्वेल मैच के अंदर डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं भाई ट्रिपल ए का करंट वर्ल्ड चैंपियन है, उसका मैच कल के दिन ही चैट क्वेल के साथ होने वाला, तो वो आ जाता, वो आकर भाई चैट क्वेल को वहां से खदेड़ देता। जब खदेड़ देता तो भाई अब भाई पेंटा मैच को विन करते, पर भाई एक बार फिर से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस यहाँ पर आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस भाई एक बार फिर से आकर बुरी तरीके से भाई पेंटा को मारते हैं, बुरी तरीके से भाई अंद्रादे को मारते हैं, मतलब भाई सबका कचुम्बर निकाल देते हैं। बेसिकली ये भाई मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, इसलिए सबको तोड़ रहे होते हैं। फिर हमें पॉल हेमन देखने को मिलते हैं, पॉल हेमन की तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर का तुम लोग चिंता मत करो भाई, फ्यूचर तो यहाँ से तो फ्रीकिंग रॉलिंस है। और फिर सेथ रॉलिंस की तरफ से भी लंबा चौड़ा प्रोमो देखने को मिलता है, पर भाई कोडी रोड्स आ जाते हैं भाई, सेथ रॉलिंस के सामने आकर खड़े हो गए। ये मेरे ख्याल से भाई काफी टाइम बाद ऐसा हुआ जब भाई कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस भाई एक दूसरे के आकर सामने खड़े हुए। बाकी कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्टोरी लाइन तो दिखाना चाहती, पर भाई दोनों फिक्र है, दोनों पास टाइटल है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई स्टोरी लाइन क्या दिखाई। बाकी भाई वहां पर जे उसो फिर आया था ईट इट करके, और यहाँ पर भाई जे उसो कोडी रोड्स रिंग के अंदर बसते हैं, सेथ रॉलिंस भाई निकल लेते हैं अपने टीम के साथ। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैंने अपने लाइफ में ये दोनों से बकवास मैंने जोड़ी नहीं देखा। मतलब वो लाइन नहीं, दो भाई थे दोनों बेघर थे, तारा और सितारा, जिसमें मोदी अमित शाह का वीडियो आता है, मतलब सेम भाई वही है दोनों है। मतलब इससे बकवास बंदा मैंने नहीं देखा भाई। जे उसो पागल नियत ईट इट कर रहे हैं, कोडी रोड्स कर रहे हैं भाई, बोलो किसके बारे में बात करें, जॉन सीना के बारे में बात करें, सेथ रॉलिंस के बारे में बात करें, मतलब क्या कैमरा के सामने भाई ये दोनों बकवास करता भाई, ईट इट जे उसो कर रहे हैं, मुझे हंसी छूटता है यार। बाकी भाई उसके बाद हमें जॉन सीना देखने बोलते हैं, जॉन सीना भाई फिर लोगन पॉल का आकर इंतजार करते हैं। बेसिकली भाई जॉन सीना पहले नहीं अटैक करते, पहले लोगन पॉल का इंतजार करते हैं, फिर भाई एकदम से भाई जॉन सीना और लोगन पॉल भाई अटैक करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर, मतलब जे उसो के ऊपर और कोडी रोड्स को ऊपर। बेसिकली भाई फाइनली मतलब 3-4 महीने बाद आज भाई जॉन सीना फाइनली सक्सेसफुल है भाई, आकर बुरी तरीके से दोनों के ऊपर अटैक किए, फ्रॉग स्प्लैश वगैरह सारा चीज यहाँ पर भाई मतलब सारे लोगों ने लगाया। फिर उसके बाद भाई जॉन सीना का प्रोमो देखने को मिलता है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन चुका हूँ, लोगन पॉल हैवीवेट चैंपियन बनने वाला, लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर बनने वाला, मैं अपने बाद में अपना लेगेसी लोगन पॉल को देने वाला हूँ। वैसे जाते जाते जॉन सीना एक बार फिर से जे उसो को उठा कर लाते हैं, F5 वगैरह सारा चीज लगाते हैं, F5 लगाते हैं, नहीं वो ए लगाते हैं ना, ए लगाते हैं। तो भैया कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का रिव्यू आप लोग बताएगा, वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर